ग्रंथियों के लिए पौलुस की फिक्रमंदी। कलाम मुकद्दस में से पढ़िए दूसरा ग्रंथियों 12 बाब 11 आयत से 21 आयत तक, सफ़ा नंबर 177। मैं बेवकूफ़ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ़ करना चाहिए था, इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मौजिज़ों के वसीला से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजुज़ इसके कि मैंने तुम पर बोझ न डाला। मेरी ये बेइंसाफ़ी मुआफ़ करो। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूँगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊँगा। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूँ तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ ना डाला हो, मगर मक्कार जो हुआ इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की मार्फत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? तुम अभी तक यही समझते होगे कि हम तुम्हारे सामने उज़्र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं, और ऐ प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, बदगोइयाँ, गीबत, शेखी और फसाद हों। और फिर मैं जब आऊँ तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज़ करे और मुझे बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और उस नापाकी और हरामकारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा ना की। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बहुत बरकत मिले। आमीन।